30 नवंबर 2025। आज हम डिस्कस करेंगे 10th लेवल का पेपर जो आज ही के दिन लिया गया, उसका भी जनरल नॉलेज पोर्शन। मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 1 था काली बैंगन इज लोकेटेड इन। काली बैंगन कहाँ लोकेट है? एक हड़प्पन साइट है इंडस वैली का, तो उसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2, वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? तो उसका सही जवाब है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 3, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस किसकी डिफिशियंसी से काज होता है? तो उसका सही उत्तर है इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिक्स ओरिजिनल मेंबर। ब्रिक्स के ओरिजिनल, जब ब्रिक्स बना था तो ओरिजिनल मेंबर कितने थे? तो उसका सही जवाब है 5। ये सवाल इस तरह आया था कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका किसके मेंबर हैं? तो उसका मेंबर था, किसका था? ब्रिक्स का मेंबर था। इसी तरह से आया था सवाल, यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज करके लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट फूड प्रिपेयर प्रोसेस। प्लांट जो फूड को प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसका सही उत्तर है फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज टेकन फ्रॉम। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से कमेटी से लिया गया है? कौन से कंट्री से नहीं, कौन से कमेटी, किस कमेटी ने दिया फंडामेंटल ड्यूटीज? सवाल यही है। तो उसका सही जवाब है स्वर्ण सिंह कमेटी। क्वेश्चन नंबर 7, ओलंपिक गेम्स हेल्ड एवरी। ओलंपिक गेम हर कितने साल के बाद होता है? कितने साल के बाद हर बार ओलंपिक गेम होता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 4 ईयर। हर 4 साल के बाद होता है ओलंपिक गेम्स। क्वेश्चन नंबर 8, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रिलेटेड टू। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किससे रिलेट है? तो उसका सही जवाब है हॉकी। क्वेश्चन नंबर 9, विंटर रेनफॉल इन पंजाब एंड हरियाणा इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय। पंजाब और हरियाणा में जो विंटर में रेनफॉल होता है वो किस वजह से होता है? तो उसका सही उत्तर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्वेश्चन नंबर 10, पास कनेक्ट लेह टू श्योक एंड नुब्रा। कौन सा पास लेह को श्योक से और नुब्रा से जोड़ देता है? तो उसका सही जवाब है खरदुंगला पास। क्वेश्चन नंबर 11, वॉलेटाइल मेमोरी फॉर्म। वॉलेटाइल मेमोरी का फॉर्म कौन सा है, या टाइप कौन सा है, या एग्जाम्पल कौन सा है? तो उसका सही जवाब है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 12, ड्रिबलिंग एसोसिएटेड विथ। ड्रिबलिंग किस खेल से एसोसिएट है? तो उसका सही जवाब है बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 13, नॉट ए फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो उसका करेक्ट आंसर है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब यह हटा दिया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अब ये बना है लीगल राइट और आता है आर्टिकल नंबर 300A में। क्वेश्चन नंबर
14 ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? तो उसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 15 फिस्कल डिफिसिट मीन्स, फिस्कल डिफिसिट का मतलब क्या होता है? तो उसका सही जवाब है एक्सेस एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 16 मार्स गैस किस गैस का दूसरा नाम है? तो उसका सही जवाब है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 17 SVAMITVA स्वामित्व स्कीम डील्स विथ, स्वामित्व स्कीम किससे डील करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोवाइडिंग रूरल हाउस होल्ड with property ownership records. Question number 18 To Kill a Mockingbird is written by, एक किताब है जिसका नाम है To Kill a Mockingbird। बताना आपको यह है कि उसका ऑथर यानी लिखने वाला कौन है? तो उसका सही जवाब है हार्पर ली। क्वेश्चन नंबर 19 हॉर्नबिल फेस्टिवल, एक मशहूर फेस्टिवल है जिसका नाम है हॉर्नबिल। बताना यह है कि ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है नागालैंड। नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 20 डायरेक्ट टैक्स एग्जाम्पल, कौन सा डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है? तो उसका सही उत्तर है इनकम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 21 कुचिपुड़ी डांस किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? तो उसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 एसिड फाउंड इन कर्ड, दही में कौन सा एसिड होता है? तो उसका सही जवाब है लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 23 नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, नोमैडिक एलिफेंट एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो किया गया था हिंदुस्तान और किसके बीच में? तो उसका सही जवाब है मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 24 5 ईयर प्लान किस देश से लिया गया? तो उसका सही उत्तर है USSR यानी रशिया। क्वेश्चन नंबर 25 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ लोकेट है? किस रिवर के बैंक पे लोकेट है? किनारे पे किस रिवर के? तो उसका करेक्ट आंसर है नर्मदा रिवर। ये नर्मदा रिवर कहाँ है? नर्मदा रिवर है गुजरात में। गुजरात में नर्मदा रिवर के किनारे है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब है इवनिंग शिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 1 रूट कनेक्ट इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, कौन सा रूट इंडिया और सेंट्रल एशिया को जोड़ देता है? तो उसका सही जवाब है सिल्क रूट। क्वेश्चन नंबर 2 नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेशन, नालंदा यूनिवर्सिटी का लोकेशन कहाँ है? तो उसका सही जवाब है बिहार। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है जून 5। क्वेश्चन नंबर 4 भारतनाट्यम डांस किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? तो उसका सही उत्तर है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 5 ग्रेट बाथ फाउंड एट विच साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन,
ग्रेट बाथ इंडस सिविलाइजेशन के किस साइड पे पाया जाता है? तो उसका सही जवाब है मोहेंजो-दारो। क्वेश्चन नंबर 6, हिमालय सेकंड हाईएस्ट पीक। हिमालय का सेकंड, फर्स्ट नहीं, सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो उसका सही जवाब है K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 7, फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन का नाम बताना है। तो ऑप्शन में था विटामिन के। विटामिन के है फैट सॉल्युबल, बाकी विटामिन सी भी है वाटर सॉल्युबल, और ऑप्शन में था विटामिन बी, वो भी है वाटर सॉल्युबल, और था नियासिन। नियासिन विटामिन B3 को कहते हैं, ये भी है वाटर सॉल्युबल। क्वेश्चन नंबर 8, जॉन्डिस इफेक्ट। जॉन्डिस किसको इफेक्ट करता है? तो उसका सही जवाब है लीवर। क्वेश्चन नंबर 9, चेंज वेपर वाटर वेपर इनटू लिक्विड। वाटर वेपर को लिक्विड में चेंज करने को क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब है कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 10, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में है? तो उसका सही जवाब है आर्टिकल 14। क्वेश्चन नंबर 11, हाई कोर्ट जज रिटायरमेंट एज। हाई कोर्ट का जज का रिटायरमेंट एज, तो उसका सही जवाब है 62 ईयर। हाई कोर्ट का है 62, अगर सुप्रीम कोर्ट होता तो 65 ईयर। यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 193 मेंबर स्टेट किसका है? 193 मेंबर और है, ये है न्यूयॉर्क में। तो उसका सही जवाब है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी UNO। क्वेश्चन नंबर 13, preamble to Indian Constitution was amended by। preamble to Constitution, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट में दिया गया? तो उसका सही जवाब है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कंडीशन वेयर प्राइस राइजिंग एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी फेलिंग। उस कंडीशन को क्या कहते हैं जहां पे प्राइस होता है, बढ़ जाता है प्राइस, लेकिन परचेजिंग पावर ऑफ मनी होता है फेल। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? उसका करेक्ट आंसर है इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 15, नोबल गैस। नोबल गैस कौन सा है? नोबल गैस है हमारे आर्गन। वहां पे था हीलियम, और ग्रुप 18 को हम कहते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इन सबको है क्या कहते हैं? उन सबको हम कहते हैं नोबल गैस। क्वेश्चन नंबर 16, एशियन गेम हेल्ड एवरी। एशियन गेम हर कितने साल के बाद आता है? तो उसका सही जवाब है 4 ईयर। क्वेश्चन नंबर 17, बंकर एसोसिएटेड विथ। बंकर किस गेम से एसोसिएट है? तो उसका सही जवाब है गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 18, सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ। सैडल पीक किसका हाईएस्ट पीक है? तो उसका करेक्ट आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 19, गुलिवर्स ट्रेवल्स रिटन बाय। एक मशहूर किताब है जिसका नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो उसका बताना यह है कि उसका लिखने वाला यानी ऑथर कौन है? तो उसका सही जवाब है जोनाथन स्विफ्ट। क्वेश्चन नंबर 20, राउत नाचा इज ए फोक डांस परफॉर्मेड मेनली इन। रावत नाचा इसे फोक डांस, एक फोक डांस है। परफॉर्मेड मेनली, ज्यादातर परफॉर्म मेनली कहाँ परफॉर्म किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में परफॉर्म करता है फोक डांस जिसका नाम है राउत नाचा।
Question number 21. Monetary policy in India is formulated by. मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया का कहाँ फॉर्मुलेट करता है? तो उसका सही जवाब है, कौन फॉर्मुलेट करता है? तो उसका सही जवाब है RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22. पाक स्ट्रेट सेपरेट इंडिया एंड. पाक स्ट्रेट इंडिया और किसको अलग करता है? तो उसका सही जवाब है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 23. सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम. सत्यमेव जयते एक वोट है, ये वोट कहाँ से लिया गया? तो उसका सही जवाब है मंदोक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 24. यक्षगाना डांस रिलेटेड टू. यक्षगाना डांस किस स्टेट से रिलेट है? तो उसका सही जवाब है कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन. प्रधानमंत्री जनधन योजना रिलेटेड टू. प्रधानमंत्री जनधन योजना किस चीज से रिलेट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी पैसे से। इसी के साथ आज का दोनों पेपर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों हुआ समाप्त, खत्म शुद्ध।